In this video, we will discuss the next 45 days preparation strategies for the NATA. If you are planning to give NATA exam in June or the month of July, so this video is for you. So we will discuss each and every topic in detail. I will also provide you the free resources, like from that resources you can come prepare your preparation at free of cost, definitely. So let's start. This is going to be detailed video. So I assume that it is going to be around 30-40 minute video. So आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पहला अटैम्प्ट दे दिया है. आई कंसिडर दैट यू हैव अपीयर्ड योर फर्स्ट अटैम्प्ट. सो आपको उसके मार्क्स भी आ गए होंगे. यू मस्ट हैव योर मार्क्स. सो यू फर्स्ट एनालाइज योर वीकनेस. देखो कहाँ पर आपका पॉइंट वीक रहा है. इट वॉज योर ड्राइंग. क्या ड्राइंग अभी कमज़ोर थी, और इट वाज एमसीक्यूज़. अगर एमसीक्यूज़ हैं तो कौन सा पार्ट वीक था, क्या चीज़ें. जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. और ये आप ही कर सकते हैं, ये मैं नहीं करूँगा. ये आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा पार्ट आपको मुश्किल लगता है और कहाँ पर आपके नंबर सबसे कटे होंगे, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो पहला आपने अटैम्प्ट दे दिया होगा, या कुछ बच्चों ने सेकंड अटैम्प्ट भी दे दिया होगा. बस टोटली ओके, आपको पता चल गया होगा. कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ जानकारी नहीं थी. दे आर प्लानिंग टू गिव देयर फर्स्ट अटैम्प्ट इन जून और दी जुलाई. तो उन्होंने कैसे पता चले कौन सा पार्ट वीक है. देखिए, आई विल प्रोवाइड यू द फ्री मॉक टेस्ट. तो ये फ्री होने वाला है. आपको डाउनलोड करनी है आर्कजेनेसिस ऐप, वहाँ पर आप जाएंगे. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, बिकॉज इट इज़ हैविंग टू पार्ट, है ना. एक आपको ड्राइंग होती है और एक आपके लिए एमसीक्यूज़ का पार्ट आता है. सो ड्राइंग के अंदर आपको अपलोड करना होता है. सो ये जो पार्ट है, ड्राइंग वाला जो पार्ट है, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन माई ऐप कि मैं आपको एमसीक्यूज़ वाला प्रोवाइड कर सकता हूँ, ड्राइंग वाला प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ. लेकिन एक लूप होल है. अगर मैं एक छोटा कोर्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उसकी फ़ीस लेट से कि मैं उसकी ₹1 रखता हूँ. आई विल हैव, इफ़ आई पुट द प्राइस ऑफ दैट कोर्स इज जस्ट ₹1. तो आप उसको, आई फील कि आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं. ये तरीका है ऐप को बाईपास करने का. तो मैं एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा. अगर आपका मन है, सो यू कैन गेट दैट मॉक टेस्ट इन जस्ट ₹1. ठीक है. एक मॉक टेस्ट होगा, कुछ और नहीं होगा. ये मत बोलना सर पेमेंट कर दिया, अब क्या करें भाई. ₹1 दिया है आप लोगों ने. ये मैंने सिर्फ एक तरीका है जिससे कि आपको पता चल सके कौन सा पार्ट आपका वीक है. ठीक है. उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. डाउनलोड कर लीजिए आर्कजेनेसिस ऐप एंड यू विल गेट दैट कोर्स. ठीक है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. बाकी अब आते हैं कि आप जो ये अटैम्प्ट दिया है आपने, उसके नंबर, या फिर आप जो मॉक टेस्ट देने वाले हैं उसके नंबर आपके कुछ आएंगे, लाइक 70, 40, 80 कुछ भी आ सकता है. देखिए, जो मुझे अभी तक आपका एवरेज स्कोर लगा है, इट इज़ अराउंड 140, लाइक 130 to 140. 130 से लेकर 140 नंबर बच्चों के आराम से आ रहे हैं, अगर ऑफ कोर्स थोड़े पढ़ाई कर रहे हैं. अभी रैंडमली देने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं आएगा. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो 130 to 140 इज़ एवरेज स्कोर. अगर इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो गुड है, अच्छी बात है, और बच्चों के आ भी रहे हैं. लेकिन मुझे काफ़ी बच्चों का डेटा मेरे पास होता है, क्योंकि आपको शायद आपके दोस्त होंगे 2-4, बट मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आपके 140 हैं तो ट्राई टू इंक्रीज स्कोर टू 160. अगर आपके 150 हैं, उसको ट्राई करो कि 160 to 170 तक लेके जाने के लिए. इवन इट इज़ बेटर कि आप इससे और भी ट्राई करो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप 170 प्लस भी ट्राई कर सकते हैं. डेफिनेटली यू शुड ट्राई. ठीक है. और आपके कुछ दसाएँ हैं तो वही ट्राई कर लो, आपके 140 समथिंग आ जाने चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए. ये है कि हाउ टू प्रिपेयर नाटा 2024. इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज़, या फिर स्ट्रेटजीज़ कम बोलेंगे हम लोग, लाइक द पैटर्न मैंने डिस्कस किया है उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया नहीं है पेपर कैसा आता है. सो इफ़ यू आर न्यू, like you have no idea about the pattern, so you should watch this video. And all the videos like जो मैं दिखाने वाला हूँ in the coming slides, मैं आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डोंट वरी अबाउट इट, आप आराम से उसको देख लेना. बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सो वी हैव स्टार्टेड द लास्ट क्रैश कोर्स. तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. तो लास्ट कोर्स है तो इट इज़ गोइंग टू बी डिस्काउंटेड प्राइजेस. तो आपको ₹4000 समथिंग आपको लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. कुछ प्रॉब्लम होती है, आप मुझे इस नंबर से बात कर सकते हैं. ऑल द डिटेल विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर वे में प्रॉपर तैयारी के साथ पूरा लाइक हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहे. तो आते हैं. देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं. नाटा की तरफ से अगर आपसे बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द नाटा's पर्सपेक्टिव, सो दे आर नॉट रिलीजिंग एनी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर.
मतलब क्या है कि अभी तक फ्रॉम द लास्ट लास्ट ईयर अभी तक हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाया करता था, लेकिन 2024 में दे आर नॉट रिलीजिंग द ऑफिशियल आंसर की, ना ही क्वेश्चन है ना ही आंसर की है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कुछ उनको याद रहता है या फिर कुछ लिख कर लेकर आते हैं, तो मुझे बता देते हैं और उन्हीं जो क्वेश्चन मुझे बताए जाते हैं, ऑफ कोर्स कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 99% जो है वो सही बता रहे हैं। तो उनकी मैं कंपाइलेशन कर एज ए वीडियो फॉर्मेट में डाल देता हूँ। तो ये उनके लिए जिनको ज़्यादा जानकारी है नहीं, और अगर आपने एग्जाम दिया भी है तो पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सो 4 to 5 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको चेक कर लीजिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और द क्वेश्चन द पैटर्न कहाँ से आ रहा है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू प्रिपेयर, है ना, आप तैयार नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी मस्ट स्टेप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर प्लानिंग फॉर एनी एग्जाम, योर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, या जो क्वेश्चन पेपर आपको अभी वहाँ पर आ रहे हैं। मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, पेड ऑफ कोर्स। उसके अंदर भी 99% ही एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि मेन तो वही एग्ज़ाम जो अथॉरिटी वही रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो बेस्ट होता है आपको जब भी प्रिपेयर करनी है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द PYQs, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन द गूगल और सम अदर वेबसाइट्स, क्योंकि जो डेटा मिला हुआ होगा आपको वो मिला होगा 2023 का, 2022 का, जो आउटडेटेड है, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ विजिट nata.in, और मे बी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यू शुड रिलाई ऑन दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पैटर्न बहुत डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। एक बार मैंने कुछ आर्टिकल लिखा एंड इट इज़ अवेलेबल, सपोज आई रोट एन आर्टिकल एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सो वो अवेलेबल होने वाला है आज भी, अगले साल भी, 10 साल के बाद भी। तो आपको चेक करना है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट पैटर्न। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलाई ऑन द आर्कजेनेसिस और सम अदर वेबसाइट और द कोर सम अदर पॉइंट। एक बार चेक करो जाके, क्योंकि मैं कुछ गलत समझाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, मैं बोल दूंगा ठीक है हो सकता है मुझसे गलती होगी, लेकिन एग्जाम आप देने वाले हो तो नुकसान किसको, आपका होगा। तो ये चीज़ याद रखो प्लीज़, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो, कोई एग्जाम देखते हो, तो यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन द ऑफिशियल क्वेश्चन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इन दैट केस फॉर द नाटा इट इज़ अवेलेबल ऑन द nata.in। बाकी मैंने ट्राई किया कुछ गलत ना बताऊं, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया था ना 2024 का जो है। ऐसे ही लाइक जो आपको क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट यू विल गेट सम द क्वेश्चंस इन वीडियो फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनके भी मैं वीडियो में लिंक डाल दूँगा, इनको देख लीजिए, ठीक है। ये फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, सब कुछ देख सकते हैं। फिर आते हैं मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर व्हाट आई लाइक नोटिस अ पैटर्न कि रफली 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि 12 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से लेके 20 नंबर जो आपके आने वाले हैं वो आपके मैथमेटिक्स से आएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इट इज़ नॉट दी +1 +2 मैथमेटिक्स, इट इज़ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो वी कैन जनरली डिवाइड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट इन 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड रीजनिंग, अनदर इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड इज डाटा इंटरप्रिटेशन। तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द नाटा। वो आपका लक है कि कहीं से हो सकता है या फिर कहीं से ना आए, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ से पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आती है एनालॉजी आती है, लाइक हैड ग्लव्स, तो क्या आएगा, मैं हेड पर हेड पहनता हूँ तो ग्लव्स कहाँ पहनूंगा। तो आपको एक पैटर्न नोटिस करना होता है, एक रिलेशन नोटिस करना होता है और आपको प्रेडिक्ट करना होता है, इसको बोलते हैं एनालॉजी। फिर आता है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि यहाँ से आप चले, आप साउथ में चलते हैं, फिर 10 किलोमीटर लेफ्ट में जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट सेंस क्वेश्चंस होते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द कैलेंडर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं कि 1 जनवरी 2024 को लेट्स से फ्राइडे था, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2025 को विच डे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर बेसिस पर। एवरी टुडे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिंपल हैं, लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर मैं ऐसे कुछ फिगर बना रहा हूँ सो कितनी लाइन्स होनी चाहिए, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन कंप्लीट दिस फिगर। सो ये एप्टीट्यूड में आ सकता है। पैटर्न रिकॉग्निशन में आते हैं कि एक पैटर्न दे दिया है ऐसा कुछ, तो आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि अब कौन सा आएगा, लाइक आपको पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि अब ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट पैटर्न और ये बताना होता है। ये शेप में बेसिस भी आ सकता है और इट कैन कम और लाइक इट, ये भी आ सकता है
लाइक 2 4 6 8, तो आप बताना इसके बाद क्या होगा। तो ऑफकोर्स 2 ऐड हो रहा है तो इट इज़ 10, ऐसा हो सकता है। 4 है, लाइक 4 है, 9 है, 25 है, तो लाइक 36 आने वाला है। तो आपको पैटर्न देखना होता है, उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना होता है। डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको 3 इस तरह दे दिया जाता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, और आपको दूसरा दे दिया जाएगा एंड 4 5 6। आपको इसे बताना होता है कि बताइए 2 के पीछे क्या है, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ द 2। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर क्वेश्चन करेंगे कहाँ से। इसका बताऊंगा मैं कि देयर इज़ अनदर चैनल, आर्क जेनेसिस का दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है इंकथिंक चैनल, ठीक है। इंकथिंक सर्च करेंगे, 1300 सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके वहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जाना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। जिनको जानकारी नहीं है बताऊँगा उनके बारे में भी। दूसरा आता है क्वान्टिटिव। इसमें क्या होता है, वर्क एंड टाइम। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेगुलरली एक पैटर्न नोटिस किया जा रहा है कि वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन एक आता ही आता है। टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लाइक वर्क एंड टाइम में कैसे क्वेश्चन होते हैं कि 20 आदमी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर उसी काम को 23 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन वर्क एंड टाइम के ऊपर कहाँ पर मिलेगा, आपको इंकथिंक चैनल पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि एक गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, ट्रेन है, 60 किलोमीटर की स्पीड जाती है और 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको टाइम बताना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो भी होता है ये आ जाएगा। तो 120/60 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एज रिलेटेड क्वेश्चन, कि माई फादर एज इज़ 5 टाइम्स ऑफ मी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पापा की एज 5 साल पहले 10 टाइम थी मेरे से, तो 10 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, मेरी बहन की एज कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी रेगुलर आ रहा है, कॉस्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस का मतलब मैंने कोई एक पेन खरीदा है तो उसको वो कितना मैं खरीद रहा हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है। कितने में सेल करूँगा उसको मैं एज अ बिजनेस मैन, एज अ शॉपकीपर, उसको 10 का खरीदता हूँ, कॉस्ट प्राइस आ गया। 12 का बेचता हूँ, सेलिंग प्राइस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि आपके पास एक लेट्स से कि एक रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल ले लेते हैं, जे अगर उसकी लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ में 25% हम लोग इंक्रीज़ कर दें, तो लेंथ को 20% इंक्रीज़ कर दें, ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज़ कर दें, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2-4 फॉर्मूले चाहिए होते हैं, दैट्स इट, इतना ही काम चाहिए होता है, कुछ और जरूरत नहीं पड़ती। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक डेटा दिया होता है, उसको एनालाइज करना होता है, उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्या लें, कि ऐसा मान लेते हैं कि आज इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, मैं 4 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उसके जो सीट्स मिली हैं उसको ऐसे मिली हैं, ऐसा। तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेट्स से कि 1990 में है, 1995 है, 2000 में एंड 2005 में है, और ये जो आ गया 2010 में आ गया। ये सीट्स हैं उसकी, लाइक यहाँ पर 40 हैं, दिस इज़ 80, दिस इज़ 120 और यहाँ पर 150, ऐसा कुछ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट कम मिली उसको, तो आप उसको बोलेंगे 2010 के अंदर रफली 150। सबसे कम सीट कम मिली तो आप बोलेंगे आइदर 1990 हो सकता है या फिर यहाँ पर जो भी है। तो ऐसा डेटा को एनालाइज करना होता है, क्वेश्चन दे रहे होते हैं, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना था। तो बहुत ही बेसिक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। तो अगेन इंकथिंक चैनल पर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। दिखा देता हूँ इंकथिंक चैनल अपना देखने में कैसा लगता है। तो लगभग 1.4 सब्सक्राइबर हैं, अच्छे, चलो जितने भी हैं, तो ये सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन, इस तरह से चलती रहती हैं। लाइक यहाँ पर मुझे वीडियो अपलोड करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अपना ही है इन चीज़ों के लिए, करंट अफेयर, जीके एंड ऑल दिस थिंग अवेयरनेस के ऊपर मैंने चैनल बनाया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ज़रूरत क्या थी आर्क जेनेसिस के, जब चैनल अच्छा खासा चल रहा है, सो वाई देयर इज़ अ नीड टू हैव अनदर चैनल। देखो मेरी कुछ प्लानिंग और है, मैं किसी दिन डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि रिगार्डिंग दी आर्क जेनेसिस। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आर्क जेनेसिस ओनली फॉर द एजुकेशन। मुझे कई सारी चीज़ें करनी थी आर्क जेनेसिस पर, लेकिन पिछले 3-4 साल में व्हाट आई रियलाइज़ कि जो भी हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं ऑन द आर्क जेनेसिस, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन रिलेटेड है। और लाइक अगर आर्क जेनेसिस के ऊपर मोर देन 500 वीडियोज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ की क्वांटिटी कम हो, बट द क्वालिटी इज़ लाइक, क्वालिटी ऑफ कोर्स हम मेंटेन करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसको 10 मिनट में ना कवर करा जाए। इट शुड बी लाइक एक क्लास के फॉर्मेट में हो, 40 मिनट, 1 घंटा,
ठीक है, वीडियोस कम आएंगी लेकिन वीडियो उसकी जो क्वालिटी ऐसी होगी, बार हमने देख लिया तो दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कुछ छोटे मोटे अपडेट करने होते हैं तो मैं यहाँ पर कर दिया करूँगा, इसलिए तो ठीक है। चलो खैर, ये एक्से बता दिया मैंने आपको। फिर आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पैसेज में। एक पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ के हिसाब पर आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन। तो मैं 4 नंबर का ये हो गया। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इट कैन बी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो रफली 6 से लेकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। व्हाट आई फील इट इज़ अ लीस्ट इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, नंबर तो हर मैटर करते हैं। मेरा मानना ये है कि अभी आपके पास 45 डेज़ हैं और आप तैयारी करेंगे इंग्लिश की, तो इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द मार्क्स, है ना। इंग्लिश एकदम से नहीं आएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, आपकी थोड़ी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। न्यूज़पेपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसेज आता है, पैसेज के समझना होता है, फिर आपको क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। ऐसे ही न्यूज़ होते हैं, या मतलब लाइक न्यूज़पेपर में आता है। न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ सकते हो, ओपिनियन एक पोल आता है, आप एडिटोरियल बोलते हैं उसको। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं, सेंटर वाला जो एक पेपर होता है, लाइक जो न्यूज़पेपर होता है ना ऐसा, तो कुछ पेजेस होते हैं पहले, तो लास्ट में जाएंगे पैसे, जो सेंटर वाला पेजेस होते हैं वो नॉर्मली एडिटोरियल होता है। वहाँ पर जो डिफरेंट ऑथर्स होते हैं अपने व्यू पॉइंट रखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उसको पढ़ाई करो, ज़्यादा काम की आएगी इन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और खासकर पैसेज के ऊपर। ठीक है, तो 2-4 दिन में एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी, इवन 1-2 महीने के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन लीव द टॉपिक। आपने +1 +2 की हुई है, एंड अगर आपकी फ्रॉम द CBSE बोर्ड इंग्लिश बोर्ड से आए तो इतना फिर मुश्किल आएगा नहीं आपको। ठीक है, फिर आता है बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं ऑन द आर्क जेनेसिस चैनल। तो मैंने 2 वीडियोज़ पर ऑलरेडी बना के डाली हुई हैं, और बाकी इंकथिंक चैनल के ऊपर भी मैं MCQs डालता रहता हूँ ऑन द रेगुलर वीडियो फॉर्मेट। तो आप दोनों ही चैनल को, इस चैनल पर आप देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। और मैं बोलूँगा कि आप इंकथिंक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाद में अगर आप, ठीक है अभी कर लीजिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू अनसब्सक्राइब, तो उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो वीडियोज़ हैं, इन सभी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, सो डोंट वरी। तो बस आप देख लीजिए। अभी मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो फ्रीली अवेलेबल हैं, लाइक ऑल द रिसोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल, कोई पेमेंट नहीं लग रही है, आपके पास टाइम है, यू कैन वॉच इट। आई कैन बेट यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, देखने के बाद जो आप टाइम स्पेंड करेंगे लाइक 30 मिनट 1 घंटा इन वीडियोज़ में, तो मुझे इतना भरोसा है, या मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। लाइक मैं आपको टाइम ख़राब नहीं करूँगा, अगर ऐसा नहीं लगेगा कि वीडियो देखने के बाद आपका टाइम ख़राब हो गया। ठीक है, फिर आते हैं करंट अफेयर। तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है 2 क्वेश्चन भी आए हैं, किसी किसी में 1 क्वेश्चन भी आया है, और कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो क्या कहाँ से पढ़ना है? 3 वीडियोज़ अवेलेबल ऑन द आर्क जेनेसिस, और 1 वीडियो मैंने डाली है इंकथिंक चैनल पर, इनको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको वीडियो होगी, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन जो बन रहे हैं, मैंने क्वेश्चन जो देखे हैं वो इस करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर कहाँ से लेकर आएंगे, एग्जामिनर भी तो वहाँ से लेकर आएगा ना, जो हुए हैं इवेंट्स। अगर हम उनको पढ़ सकते हैं, इवेंट को देख सकते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियोज़ देख लीजिए, इसमें आपके नंबर ही इंप्रूव होंगे। नाउ कम टू द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। लाइक इसमें आते हैं प्लान, एलिवेशन, मिरर, ऐसे शेडो टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मिरर के लिए क्या होता है, ऐसा को दे दिया जाएगा आपको, लाइक FLOW आपको बताना है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको दिखाई दें इस तरह के। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो मिरर हैं। तो A का मिरर A बन सकता है, B का मिरर जो सेम नहीं आएगा उल्टा आएगा, C का उल्टा आएगा, H का यस डेफिनेटली H का जो मिरर आएगा H आएगा, I का I रहेगा, O का O रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं। इसके लिए भी मुझे याद है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, और प्लेलिस्ट ये रही। तो ये 2020 ये है, ये नाटा J 2024 की पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर मैंने सबको डिस्कस किया है, प्लान, एलिवेशन क्या होते हैं, फिर करंट अफेयर भी डिस्कस किया हुआ, मिरर इमेज कैसा होती है, फिर यहाँ पर करंट अफेयर एंड ऑल दिस थिंग, सर्विस काउंटिंग। इन वीडियोज़ को देख लीजिए, गुड क्वालिटी कंटेंट है। एक बार आप कर लेंगे, देख लेंगे, तो क्वेश्चन के बाद गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन एज MCQs फॉर्मेट में डिस्कस किए हुए हैं, जगह आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स। प्रोमिनेंट बिल्डिंग का मतलब क्या है, लाइक इन बिल्डिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दे कैन आस्क यू 4 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक दे कैन गिव यू द इमेज ऑफ एन वन पर्टिकुलर बिल्डिंग, एंड दे कैन आस्क यू द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग,
पूछा सकता है कि भाई ये बिल्डिंग कहाँ, नाम क्या है इसका, तो आप बताएंगे भाई ये जो बिल्डिंग है इसका नाम XYZ जो भी है। दूसरा आ सकता है कि लोकेशन क्या है, कि दिस बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, या सिडनी में है, या फिर न्यूयॉर्क में है, या फिर ब्रजल्स में है, जो कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग के बारे में लोकेशन पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई वेल नाउन आर्किटेक्ट है कि ये बिल्डिंग किसने बनाई है, तो दे कैन आस्क यू दिस टाइप द क्वेश्चंस कि हु डिज़ाइन दिस बिल्डिंग। जैसे लोटस टेम्पल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है। पेट्रोनस टावर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हैदर अलीफ सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ मटेरियल या फिर फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विच मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल में कौन सा मार्बल यूज़ किया गया है, सो इट इज़ मकराना मार्बल। ये अभी का एग्जाम है जो लास्ट संडे एग्जाम गया है, ये पूछा गया है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है लाइक लाल किले के अंदर या फिर कुतुब मीनार के अंदर, तो इट्स अ रेड सैंडस्टोन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीचर्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फीचर है किसी पर्टिकुलर का। फॉर एग्जांपल ताजमहल के बारे में पूछा जा सकता है कि ताजमहल या फिर मुगल आर्किटेक्चर जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन मेकिंग। यस डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बिल्डिंग के ऊपर देयर कैन बी लाइक रफली 4 टाइप के क्वेश्चंस, ये आपको देखना है। वीडियोस मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, तो इसमें अभी कमी नहीं रहेगी देखने के लिए। सो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियोस। इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलने वाला है। फिर आता है आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज़। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन नाटा, अगर आपका टारगेट ही 120 है 130 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन बच्चों आपका टारगेट 160 170 प्लस है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज लाइक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको इमेज दी जाएगी, पूछा जाएगा बताओ, उसको हाईलाइट कर देंगे कि ये क्या है। या पूछा जा सकता है कि एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताओ किसकी डेफिनेशन है ये। जैसे कोर्टयार्ड की डेफिनेशन कई बार पूछी जा रही है, एट्रियम की डेफिनेशन कई बार पूछी जा रही है कि कोर्टयार्ड क्या होता है। इट इज़ एन ओपन टू स्काई एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स और बाय वॉल एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। इनकी वीडियोज़ अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आता है जीके या जनरल साइंस, SCIENC, ओके यहाँ पर गलती होगी, मैं तभी सोच रहा हूँ, चलो ठीक है। तो जीके जनरल नॉलेज या जनरल साइंस, तो 9th 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विंटर्स में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर वाइट क्लोथ इन समर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके 9th 10th लेवल की है, NCERT पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा। बाकी ज़्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं ड्राइंग वाले पार्ट के अंदर कि ठीक है सर, ये तो समझ आता है MCQs में क्या है, तो क्या करना है ड्राइंग वाले पार्ट में। देखिए जो ड्राइंग वाला पार्ट है ये 80 मार्क्स का है और आपको जो टाइम है वो 90 मिनट्स दिया होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C। बच्चे पूछते हैं सर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं? अरे नहीं, 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 25 मिनट का होता है, दूसरा क्वेश्चन 25 मिनट का होता है, एक क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। 25, 50 एंड 30 80 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पूछी जाती है जो खासकर नाटक एग्जाम में, दे आर लुकिंग फॉर द क्रिएटिविटी। आप कितना कुछ नया सोच पाते हो, क्रिएटिविटी के बारे में पूछा जाता है। TOD के बारे में, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के बारे में पूछा जा सकता है। लाइक दे कैन गिव यू, दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ ए कंपोजिशन विच इज़ हैविंग बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। या पूछा सकता है कि डायनामिज्म हो, या पूछा जा सकता है रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से डिज़ाइन किया हो, या पूछा जा सकता है कि एक रिदमिक मैनर में उसको डिज़ाइन कीजिए। तो जब तक ये वर्ड रिदम क्या है, सिमेट्री, एसिमेट्री, डेटम, ये जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टाइम पर ड्राइंग क्या करता था और मेरी ड्राइंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन आज मैं ड्राइंग करना बैठता हूँ तो मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? बिकॉज मैंने इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया है। तो आप इतने स्मार्ट नहीं हो सकते कि विदाउट डूइंग प्रैक्टिस वहाँ पर जाओगे अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए आप। टाइम मैनेजमेंट इज़ की, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 90 मिनट्स। तो रफली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू विल गेट 30 मिनट्स। और कुछ क्वेश्चन तो आपको कंपोज भी करना होता है, कुछ के अंदर तो कलर भी करना होता है। तो
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। जितना अच्छा टाइम मैनेज कर पाएंगे आप, उतना ही आपके लिए ईजी पड़ेगा। कंपोजिशनल स्किल्स आपको देखनी होती हैं कि कोई भी चीज़ कंपोज कैसा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास ऐसा कुछ है तो कैसे आप कंपोज करेंगे बेसिक चीज़ आइटम को लेकर, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं जैसे बना रहे हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू कंपोज दिस थिंग, इट रियली मैटर्स। और इसी के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन लोगों को पूछा जा रहा है। इसी क्वेश्चन के अंदर कभी कभी बेडशीट डिज़ाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपको जो होते हैं विजिटिंग कार्ड का भी क्वेश्चन पूछा गया है कुछ बच्चों को। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता है, दे विल गिव द ब्रीफ कि आपको लोगो डिज़ाइन करना है फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी। और फर्नीचर की हो सकती है या वेलनेस सेंटर की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक आर्क जेनेसिस की भी तो हो सकती है। लाइक दे कैन आस्क यू कि आपको एक लोगो डिज़ाइन करना है फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री सेक्टर, कि एक कंपनी है जो कोचिंग प्रोवाइड करती है, उनके लिए आपको लोगो डिज़ाइन करना है। और बोल दिया जाता है कि यू आर अलाउड टू यूज़ ओनली 2 कलर्स, या आपको कूल कलर ही देने हैं, या आप कुछ और भी दिया जा सकता है। लाइक तो ये आ जाते हैं। कभी कभी बेडशीट के बारे में बात की जाती है, कभी कभी विजिटिंग कार्ड के बारे में बात की जाती है कि कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ नया सोचो। अच्छा, जो लोगोस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MCQs पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं, और आपके जो ड्राइंग वाला सेक्शन है वहाँ भी पूछे जाते हैं। MCQs के अंदर तो लाइक पूछ सकते हैं कि बताइए कि एक ये कौन सा साइन बोर्ड है, अगर कोई इमरजेंसी बोर्ड है वो क्यों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ कंपनीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक दी कौन सा लोगो सही है। दे कैन गिव यू द 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ द 4 3 विल बी द रॉन्ग एंड 1 विल द करेक्ट वन, तो यू हैव टू चूज द राइट वन। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाली हुई है, हमको देख लीजिए, ठीक है, ये वाले पार्ट के अंदर। और अगर आपको ड्राइंग करने के ऊपर आता है तो बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने, और इसके 2 पार्ट आने थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 तो आ चुका है, पार्ट 2 की डिमांड को ज़्यादा खास की नहीं लोगों ने, तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने चलो ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं इसको पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा कि लोगो डिज़ाइन आप कैसा कर सकते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। फिर आते हैं क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। क्लाइमेटोलॉजी में देखा गया है कि आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर टू क्वेश्चन पेपर, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कौन सा टॉपिक ऐसा है, मैं बच्चों को क्रैश कोर्स ही पढ़ाता हूँ, फुल प्रोग्राम ही पढ़ाता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो जो सबसे अच्छा लगता है मुझे वो लगता है या तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन या फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि प्रैक्टिकल लगता है मुझे, मैं समझाने में कि कैसा एडप्टेशन है। तो ये वीडियो आप नहीं देखिए, जाकर देख लीजिए। 1 आवर रफली होगी। वीडियो ऐसा नहीं बनाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, मुझे पता है कि अगर मैं कोई टॉपिक समझाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, और मुझे ये भी नहीं है कि इस वीडियो में को कितना लोग ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ, पर मेरा टारगेट ये होता है कि जो भी देख रहा है उसको कुछ सीखने को मिले। लाइक आई शुड रियली रेस्पेक्ट योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम मैंने ख़राब कर दिया, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आती है तभी लाइक करो। तो पॉइंट ये है, अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है, या तो पसंद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ठीक है डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पसंद आ रहा तो लाइक करते चलिए। तो जितने लाइक आते हैं समझ जाता हूँ कि अच्छा चलो एटलीस्ट बच्चे अप्रिशिएट तो करते हैं, ठीक है। फिर आता थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के ऊपर भी अगेन ये MCQ पार्ट के अंदर पूछा जा सकता है, ड्राइंग के अंदर पूछा जा रहा है। एक इमेज दे दी गई थी, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर एक लैंडस्केप दिया हुआ था, इस तरह से कोई लैंडस्केप था, और कुछ बिल्डिंग रही होंगी, ऐसा कुछ होगा, माउंटेन एंड ऑल दिस थिंग। आपको बताना था कि कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में यूज़ किया गया है 4 मार्क के अंदर। तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन आपको आना चाहिए, और ये जो है ड्राइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर पूछा जाएगा कि आपको कंट्रास्ट में बनाना है, या यू हैव टू ड्रॉ अ कंपोजिशन, वी शुड हैव सम वेराइटी, ये पूछा जा सकता है। तो वैरायटी का मतलब ही नहीं पता हो कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के ऊपर भी आपको देखना है। एक प्लेलिस्ट है ऑन दी आर्क जेनेसिस चैनल, इस चैनल पर है थ्योरी ऑफ डिज़ाइन की। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने बताया कि 500 वीडियोस के आसपास यूट्यूब पर अपने आर्क जेनेसिस चैनल पर पब्लिक है, ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने दिल से पढ़ाने की कोशिश करी। लाइक दिल से मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जहाँ पर मैंने मेहनत किया, लाइक मैंने प्लानिंग की इसको रिकॉर्ड करने से पहले कि क्या क्या चीज़ें मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है अगर आपको समझ में ना आए। तो मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो कुछ ही वीडियोज़ आप जाकर देख सकते हैं, ये वाली वीडियोज़ देखनी चाहिए आपको, एटलीस्ट ये वाली, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। एक्सेस क्या है, सिमेट्री क्या है, रिदम क्या है, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल दिस थिंग, प्रोपोर्शंस नीचे और मिल जाएंगे आपको, ये सब क्वेश्चन ये सब देख लीजिए। हाँ, ये जो वीडियोज़ हैं वो लगेंगी आपको कि तो पुराने पैटर्न के ऊपर है,
लेकिन आपको जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, तो ये सब देखनी है, ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं कि आपको जो ड्राइंग वाला पार्ट है उसमें एक किट दी जाती है, और किट के अंदर कुछ डिफरेंट शेप्स होती हैं, लाइक ऐसे कुछ शेप्स देखने को मिलते हैं, तो इनको आपको अरेंज करना होता है। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो जो लास्ट वीडियो है मैंने ये ही टॉपिक के ऊपर कवर की है, तो ये वीडियो देख लीजिए आप। और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस वीडियो को, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो इस वीडियो को भी आप जाकर देख लेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो भी मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी टाइम काफ़ी कम है, 1.5 महीना ज़्यादा टाइम होता नहीं है प्रिपरेशन करने में। तो अगर आपको ये लगता है कि सर फिर भी अगर मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप आर्क जेनेसिस चैनल जो हैं वहाँ के आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल है, लाइक जो कोर्स स्टार्ट हुआ था वो 35,000 का कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट क्रैश कोर्स है तो हम लोगों ने इसकी फ़ीस अराउंड 8,000 की हुई है, इंक्लूडिंग द मटेरियल। अगर आप जो 10 बुकलेट्स हैं उनका हार्ड कॉपी में परचेज करते हैं, अगर आपको उनके बिना ही पढ़ना है लाइव क्लास मॉक टेस्ट, तो उसकी फ़ीस 4-5,000 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम। तो एक बार चेक कर लीजिए आर्क जेनेसिस ऐप को डाउनलोड करके। कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 क्लासेज होती हैं पर डे, पर वीक होती हैं, पर डे क्या सोच सकते हैं, 5 क्लासेस पर वीक होती हैं, लगातार डिस्कशन होता है 2-2 घंटे का, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल जाता है। और तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मन में कुछ क्वेरीज होंगी अबाउट टू प्रिपरेशन ऑफ योर नाटा एग्ज़ाम। कुछ और टॉपिक आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू, बाय।